हेलो मेरे प्यारे बच्चे, एनएससी सुपर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह प्रश्न हमेशा पूछता है। एनसीईआरटी का पहला प्रमेय देखेंगे। यह प्रमेय परीक्षा में कई के बार पूछा है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रमेय कौन सा प्रमेय है, क्या है। क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्या कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC। कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर इस भुजा है, इस भुजा के समांतर एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाए रेखा तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बार और बढ़िया से समझेंगे। क्या कहता है, ABC एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए। इस भुजा के समांतर हम लोग क्या किए, रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं एक इस भुजा के समांतर खींचे तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। भिन्न भिन्न बिंदु क्या है, D और A। भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु उस भुजा को एक ही अनुपात में यानी AD बटे DB बराबर AE बटे AC इस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है सिर्फ कि ABC एक त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, बांटता है। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखे क्या, ध्यान दें एक सेकेंड। ABC दिया हुआ में हम लोग क्या लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें जो D और E, D क्या है, इसके समांतर, D BC के क्या है, समांतर है तथा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। D और E बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग को सिद्ध करना क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटे AC। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। लिखें AD बटे DB बराबर AE बटे AC हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखा जाए प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। लिखेंगे रचना, रचना, रचना DM लंब AC और EN लंब AB पर D से DM लंब खींचे AC पर और E से EN लंब खींचे AB पर और DC एवं BE को मिलाते हैं।
क्या कर दिए, डीएन एसी पर, ईएन एबी पर लंब खींचे और बीई तथा डीसी को मिला दिए, रचना हो गया। हम लोग चलेंगे परमाणु में। यहां क्या लिखेंगे, परमाणु। परमाणु देखा जाए त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, यहां पर देखिए फिगर में ए डी ई, इससे लंब डाला गया है। अगर हम लोग देखें एक फिगर और बना दें कि ए बी सी और यहां पर क्या डाले, लंब है। एडी क्या है, लंब है बीसी पर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार बीसी, आधार गुणे ऊंचाई एडी। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2, ये क्या होगा, लंब इस पर है ना, इस पर लंब था, तो लंब जिस पर होता है वो क्या होता है, आधार। तो क्या आ जाएगा, आधार ए डी गुणे आधार गुणे ऊंचाई ई एन, ई एन हो गया ना। इसको क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। चले हम लोग पुनः चलेंगे। त्रिभुज, इधर माने आधार माने, तो इधर ही दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज डीबीई, डीबीई में, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार डीबी, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, ई एन, समीकरण सेकंड। बोलेंगे सर ऊंचाई ई एन कैसे हुआ, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कैसे हुआ से, फिगर पाएंगे, समझेंगे। ई ए डी बी, ध्यान दें, इससे हम लोग देखेंगे यहां पर क्या है, ई है, एन है, डी है, बी है। इस फिगर से समझे, हम लोग को निकालना था क्या, ई डी बी में इसका क्षेत्रफल। हम लोग क्या कि इसको बढ़ा दे, बढ़ाकर क्या किए, लंब खींच दे। इतना का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हम लोग निकाल कर बताते हैं कि सर आप ऊंचाई ईएन ही क्यों लिए, कैसे ईएन होगा आपको बताते हैं। यानी क्या देखेंगे, त्रिभुज ई एन बी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, यहां पर लंब है ना, समकोण त्रिभुज 1/2 आधार बी एन, आधार गुने ऊंचाई ई एन हो गया। देखेंगे फिर देखेंगे क्या, त्रिभुज ई एन डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार एन डी, आधार गुने ऊंचाई ई एन। हम लोग को क्षेत्रफल कितना निकाला था, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो टोटल क्षेत्रफल अगर निकालें, टोटल क्षेत्रफल में से क्या करें, इसका क्षेत्रफल को घटा दें, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल, क्या बोले, टोटल क्षेत्रफल त्रिभुज ई एन बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ई एन डी का क्षेत्रफल। ध्यान दें यहां पर क्या होगा से, इसका क्षेत्रफल देखेंगे, पूरा का क्षेत्रफल कितना है
1/2 bn गुने en माइनस 1/2 nd गुने en। यहां पर देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या है? 1/2 en इंटू bn माइनस nd। अब ध्यान दें, bn में से nd को घटाएंगे, क्या बचेगा? 1/2 en गुने db। चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे इसी चीज को हम लोग लाए थे ना, किसमें सर ऊंचाई क्यों लिखे? तो हम लोग क्या किए, ऊंचाई यहां पर देख रहे हैं 1/2 en गुने db, समीकरण सेकंड। देखा जाए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यहां पर क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यानी समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड से। फर्स्ट में क्या है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 एडी गुने ई एन बटे 1/2 डी बी गुने ई एन। इसे कैंसिल, क्या बचा? ए डी बटे डी बी। इसको क्या लिख देंगे? समीकरण थर्ड लिखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पुनः इसी तरह से, क्या लिखेंगे? इसी तरह से त्रिभुज ए ई डी, क्या लिख सकते हैं? ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। एडी का क्षेत्रफल अब क्या मानेंगे? आधार इस साइड में मानेंगे, आधार AC में हम लोग मानेंगे। तो क्या होगा? 1/2 आधार AE गुने ऊंचाई DM। पुनः देखेंगे फिर क्या? त्रिभुज देखेंगे DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 आधार EC गुने आधार गुने ऊंचाई क्या होगा? DM। इसको समीकरण 4, इसको समीकरण 5। क्या लिखेंगे? समीकरण 4/5 से दोनों को भाग करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुने AE गुने DM बटे 1/2 EC गुने DM। DM से DM क्या होगा? कैंसिल होगा। 1/2 से क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया? AE बटे EC, समीकरण 6। समीकरण 6 हम लोग देखेंगे, यहां पर देखिए
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB। यहां पर देखेंगे ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल AE बटे AC। यहां पर देखेंगे, अब हम लोग को सीध जो किए हैं वहां पर चलना। यहां पर देखेंगे AD है बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। EI दोनों कब बराबर आ गया? कब बराबर होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तब हम लोग को प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? बराबर करना है। ऊपर वाला भाग बराबर है, ऊपर वाला भाग बराबर है, नीचे वाला अगर भाग क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा तो हम लोग को प्रमाणित हो जाएगा। तो देखेंगे नीचे वाला भाग को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे? नीचे वाला भाग क्या है? त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहां पर कारण लिखेंगे, देखेंगे कारण लिखेंगे, एक ही आधार तथा समांतर, एक ही आधार तथा समांतर, यहां एक ही आधार तथा एक ही समांतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक ही समांतर, एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान में क्या लिखे कि DBE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल। ध्यान दें यहां पर बोर्ड पर DBE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल बराबर DCE का क्षेत्रफल। हम लोग क्या लिखें कि एक ही आधार यही आ रहा, दोनों में आ रहा है कि नहीं? एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच, दोनों समांतर है कि नहीं? एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोनों क्या हो गया? बराबर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखेंगे? DEC का क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। AE बटे, यहां पर समीकरण नहीं लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 6। अब देखा जाए ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल, यहां पर क्या है? ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल, यानी क्या लिखेंगे? समीकरण 3 और 6 से E बराबर E आपस में दोनों क्या है? बराबर है, तो दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हम लोग को क्या प्रूव करना था? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हम लोग को क्या हो गया? प्रमाणित हो गया। चले बच्चे, हम लोग क्या किए? आज जो प्रमेय जो है उस प्रमेय को हम लोग प्रमाणित कर दिए। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहे वीडियो पर हम लोग बनाते रहें, ताकि आपको क्या हो? चला जाए। ओके, धन्यवाद।